हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो एफएम भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम भारती। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम हैं पेहवा की आवाज एफएम भारती। और अब आप सुनेंगे डॉक्टर अंकल की कहानियाँ। एफएम भारती। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अजय, आपको डॉक्टर अंकल। और आज मैं फिर आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा। आज आपने क्या आदि शंकराचार्य का नाम सुना है? जैसे आजकल के जो शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वो शायद चौथे या पांचवें शंकराचार्य हैं। कृपालु जी महाराज थे एक शंकराचार्य। ऐसे ही जो आदि शंकराचार्य, जो फर्स्ट शंकराचार्य हुए हैं, शंकर, उन्हीं की लीनिएज है ये, उन्हीं की परंपरा है जो हम शंकराचार्य जिनको कहते हैं। तो आदि शंकराचार्य, फर्स्ट शंकराचार्य के जो गुरु थे वो थे गोविंदपाद। अपने हिंदू धर्म में जो भी आज के टाइम में हम अपने हिंदू धर्म को जानते हैं ना, जैसे भाई हमें कैसे क्रियाकर्म करना चाहिए, कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, कैसे जन्म के संस्कार होने चाहिए, इसका जो आज का मॉडर्न रूप है, जो आधुनिक रूप है, जिसको हम आजकल फॉलो करते हैं, वो सब आदि शंकराचार्य की देन है। ठीक है। उनके जो गुरु थे गोविंदपाद, मैं आज आपको उनकी स्टोरी सुनाऊंगा। ठीक है। तो आपने पतंजलि का नाम सुना ना? पतंजलि स्वामी रामदेव की कंपनी है, पतंजलि आयुर्वेदा। जो पतंजलि ऋषि थे, उन्होंने आयुर्वेद में और योग में तो काम किया ही किया है। उन्होंने एक संस्कृत का महाभाष्य लिखा है, मतलब संस्कृत व्याकरण का महाभाष्य लिखा है। मतलब आप ये समझो कि भाई एक मेजर ग्रंथ है संस्कृत का, व्याकरण है। अभी डूज एंड डोंट्स जिसे कह देते हैं, अभी कैसे संस्कृत बोलनी चाहिए, कैसे लिखनी चाहिए, उसका शुद्धतम रूप कैसा होना चाहिए, तो ये सब उन्होंने संस्कृत का महाभाष्य में बताया है। तो वो पतंजलि आचार्य थे, गुरु थे, टीचर थे। तो वो अपने शिष्यों की क्लास ले रहे थे। कहते हैं लगभग 1000 शिष्य थे। जैसे आजकल के टीचर तो 50 बच्चों को काबू करना मुश्किल हो जाता है ना कई बारी, और बच्चे भी काबू नहीं आते और टीचर्स भी मतलब क्या कहें, बस उसको नहीं काबू कर पाते। पर उस जमाने में जो गुरु थे, उनके 1000, 10,000 ऐसे शिष्य होते थे। मतलब उन सब शिष्यों को, उन सब विद्यार्थियों को वो एक साथ पढ़ाते थे। देखो उस वक्त तो शायद माइक भी नहीं होते थे, तो कितनी पिन ड्रॉप साइलेंस होती होगी, और इतने सारे बच्चों में कितनी सीखने की लगन होती होगी। उस गुरु का कैसा ऑरा होता होगा भाई, वो इतने सारे बच्चों को अपने इफेक्ट में अपने अंदर लेता था, वो भाई उनको समझाता था वो चीज। और उस वक्त मैं आपको एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि समझना और जानना दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ भाई गिनती सुनाओ 1 2 3 4 5 6, ये तो क्या जानना भाई, प्रेजेंट टेंस का रूल ये है, पास्ट टेंस का रूल ये है, फ्यूचर टेंस का रूल है, ये तो क्या जानना। और समझने का मतलब है कि हम उसको फ्लुएंटली यूज कर रहे हैं भाई, हम अपनी उसको लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में हम उसको जब चाहें उसको यूज कर रहे हैं। वो अपने अंदर समा गया वो ज्ञान, और हम उसको अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं, उसे कहते हैं समझना। जैसे उस वक्त है ना, जो शिष्य गुरु से ज्ञान लेता था, उसके 3 स्टेप कहे गए, मतलब उसके 3 स्टेप हैं। जैसे पहला स्टेप है श्रवणा, मतलब सुनना, हमने गुरु से सुना। फिर है मनना, भाई मनन किया उसका, अपने मन में उसका मनन किया, उसके बारे में विचार किया भाई क्या भाई गुरुजी ने जो बताया है, जो अपने टीचर ने बताया है, उसके बारे में विचार किया, उसको सोचा अपने मन में। फिर होता है नितिध्यासना, भी हम उसको यूज कर रहे हैं। मैं आपको इसको एक और एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। जैसे अगर हम संगीत सीखते हैं ना, तो हमारे पास 12 सुर हैं टोटल, सा रे गा मा पा धा नी सा, और कोमल रे कोमल गा, मतलब आपको अगर मालूम है संगीत का,
तो जिस अब एक तो सुर का ज्ञान भाई सारे गा पा से बजा दिया, और एक होता है समझना। जिसको समझ है ना वो कोई मर्जी गाना सुने, वर्ल्ड का कोई मर्जी, कहीं का मर्जी, कोई पॉप, कोई पुराना गाना, कोई मर्जी गाना सुने वो, और वो उसको सुनेगा और उसको बजा लेगा। उसमें स्वर यही 12 लगने हैं, पर उसको उन 12 स्वरों की ऐसी समझ है कि वो अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकता है। तो जो भी हम ज्ञान लेते हैं ना उसका एक ही पर्पज है, नितिध्यासना। हम उसे अपने जब मर्जी चाहे उसका यूज कर सकें, तभी तो उस ज्ञान का फायदा है, नहीं? तो थोड़ी सी आगे निकल आए हम। तो बात चल रही थी पतंजलि की, और पतंजलि जी अपने 1000 शिष्यों को मतलब उपदेश दे रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे उनको। तो उनमें से एक शिष्य को 1 नंबर जाना था, ठीक है, शुशु करने जाना था, लघु शंकर को जाना था। तो वो उठा और चल दिया। शायद उसने सोचा होगा भी मैं क्यों गुरुजी को डिस्टर्ब करूं, उनसे परमिशन मांगूं, और उठा और चल दिया। पतंजलि जी को ये बात बड़ी बुरी लगी। ये क्या बात हुई भाई? उनको गुस्सा आ गया, और कहते हैं कि उनको इतना क्रोध आया इस छोटी सी बात के ऊपर, क्योंकि पतंजलि जी है ना शेषनाग के अवतार थे। शेषनाग को, जैसे आपको पता है ना, शेषनाग को गुस्सा जल्दी आ जाता है, नाग, कोबरा, मतलब वो सिंबल है गुस्से का, तो उनको गुस्सा जल्दी आ जाता था। तो उनके गुस्से के कारण कहते हैं कि उनके सारे के सारे शिष्य जल के भस्म हो गए। अब सारे के सारे शिष्य जल के भस्म हो गए तो 1 मिनट बाद ही, क्योंकि संत थे, संत की प्रवृत्ति थी, संत की प्रकृति थी, तो वो फिर से नरम पड़ गए। उनको बड़ा दुख है, क्या भाई मैंने जिनको मेरे शिष्य थे, मेरे प्रिय शिष्य थे, और भाई मेरे छोटी सी बात के कारण इतना गुस्सा आया और ये सारे के सारे भस्म हो गए बेचारे। और उस वक्त मैं आपको बताऊं कि आदमी के शायद जीवन से ज्यादा है ना, उसके जीवन का जो अर्थ है, उसने किस काम के लिए पैदा हुआ है, उसकी ज्यादा वैल्यू थी, जो उसके जीवन का लक्ष्य है। तो उन्होंने सोचा भाई पतंजलि जी ने, भाई मैंने जो महाभाष्य इनको सिखाया था, और भाई मैं तो बूढ़ हो गया, अब मैं नए शिष्य पकड़ूंगा, क्या पता वो योग्य हों या ना हो, और उनको सिखाने में टाइम लगेगा, और उससे पहले मैं क्या पता चला जाऊं धरती को छोड़ के। तो ऐसा ना हो कि भाई जो इतना बड़ा महाभाष्य मैंने इसकी रचना की है, उसको बनाया है, उसको लिखा है, उसको क्रमबद्ध किया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो खत्म हो जाए। भाई वो तो ऐसे तो खत्म हो जाएगा। तो उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ। अचानक जो शिष्य लघु शंका करने गया था ना, वो वापस आ गया। तो उसने अपने साथियों की ये दशा देखी, भाई वो तो बेचारे चले गए, तो उसको बड़ा दुख हुआ। तो पतंजलि जी को ये एहसास हुआ कि चलो यार शुक्र है भाई एक शिष्य तो बचा है। तो उसने, शिष्य ने आगे कहा कि गुरुजी आप टेंशन ना लें, भाई मेरे को सारा महाभाष्य कंठस्थ है, और मैं ही इसका अकेला प्रचार प्रसार करूंगा, आप दुखी ना हो। जो शिष्य चले गए वो तो चले गए, अब क्या बात हो भाई, चलो जो हो गया हो गया। तो उनको इस बात पे बड़ा गुस्सा आया कि भाई तेरे कारण ही यार ये सब कुछ हुआ है, अगर तू ना जाता तो सारे के सारे वो ठीक रहते, तू गलत गया, तूने अपने आप को मतलब कंट्रोल रखना था, या तूने मुझसे पूछना था। तो इस बात के ऊपर उनको फिर गुस्सा आ गया, और वो जो उस गुस्से के कारण जो अकेला शिष्य बचा हुआ था वो भी बेचारा भस्म हो गया। तो उस वक्त तो वो भस्म हो गया। उस वक्त है ना, देखो पतंजलि जी को ये टेंशन नहीं हुई कि भी मेरे शिष्य चले गए और भाई इनके पेरेंट्स, इनके माँ बाप क्या कहेंगे, वो तो मेरे को कच्चा खा जाएंगे। एक्चुअली जब किसी माँ बाप ने, किसी परिवार ने अपना बच्चा गुरु को सौंप दिया ना, तो सौंप दिया है, उसके ऊपर पूरा विश्वास है। गुरु अपने शिष्य का कभी गलत कर ही नहीं सकता। आजकल तो ऐसा होता है ना भाई, एक थप्पड़ ला दिया तो पेरेंट्स आ जाते हैं, और चाचे ताऊ तो कई बार हथियार उठा के आ जाते हैं। तो उस वक्त ऐसा नहीं था यार। उस वक्त तो जो गुरु ने कर दिया वो कर दिया, वो गुरु गलत कर ही नहीं सकता था, उसके ऊपर इतना विश्वास था। यही तो गुरु तत्व था उस वक्त। और मैं आपको बताऊं, उस वक्त है ना जो गुरु दक्षिणा देते थे, गुरु दक्षिणा मतलब भाई आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन, ज्ञान लेने के बाद, पढ़ने के बाद गुरु को दक्षिणा दी जाती थी। और उस वक्त गुरु का ये ड्यूटी होती थी कि भी वो खुद कमा के शिष्यों को पाले, समझ रहे हो, खुद कमा के शिष्यों को पाले। या फिर समाज की ड्यूटी होती थी भी वो गुरुकुल सिस्टम को प्रवोक करे, गुरुकुल सिस्टम का भरण पोषण करे, वो चाहे किसी भी सिस्टम से था, चाहे उसका कुछ भी तरीका हो, परंतु तरीका ये था कि शिष्य ना गुरु दक्षिणा पूरी शिक्षा लेने के बाद ही देता था।
ऐसा नहीं कि आजकल जैसे फीस एडवांस में जमा हो जाती है पूरे साल की और बाद में कंसेशन ही मिलता है उसके ऊपर, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। मतलब गुरु दक्षिणा शिक्षा के खत्म होने के बाद मिलती थी और उसमें एक फायदा था भी, जैसे शिष्य को भी लगा भी हाँ मैंने ज्ञान लिया है और गुरुजी ने मेरे को इतने टाइम तक मेरा भरण पोषण भी किया, मेरे को पाला भी है, तो मैं खुद ही भाव आते थे भी मैं इनकी सेवा करूं, इनको कुछ दूं, तभी तो वो सिस्टम है, वो जो लीनिएज है, वो जो परंपरा है वो आगे चलेगी। तो उनको फिर थोड़ी देर बाद उनको फिर बड़ा पछतावा, क्या यार भाई एक ही शिष्य बचा था और उस बेचारे की छोटी सी गलती थी। गलती भी क्या है, तो भाई नेचुरल प्रोसेस है, भगवान ने ही हर एक चीज का प्रेशर दिया है। तो कहते हैं ना भाई, आप जो वेग है ना, वेग को नहीं रोकना चाहिए। जैसे भूख को रोकना फिर भी आसान है, परंतु जो वेग है भाई, आपको शुशु जाना है, आपको पोटी जाना है या आपको उल्टी आ रही है, तो इन वेग को तो आपको बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहिए। ये जो वेग है, अगर हम इनको रोकते हैं तो अपने शरीर का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, नॉट ओनली भी शारीरिक लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे भी इनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आप ये समझो कि अपने शरीर के अंदर हम पॉइजन जमा कर देते हैं, जहर जमा कर लेते हैं। तो मतलब वो तो बेचारा भी नेचुरल वेग था उसका और उसके कारण वो चला गया। अब मैंने उसको भी भस्म कर दिया। तो पतंजलि जी है ना, इसी उधेड़ बुन में थे यार कि भाई मैंने अपने सारे शिष्यों को खत्म कर दिया और अब मेरे उसका कौन होएगा। तो उनकी ये मनोदशा देख के है ना, उनके आश्रम के अंदर एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक गंधर्व रहता था। ठीक है, तो गंधर्व का नाम मेरे याद नहीं है, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट आल्सो। तो वो गंधर्व आया और उन्होंने कहा कि भाई हे ऋषिवर, आप टेंशन न लें, मैंने है ना आपका ये सारा ज्ञान उस पेड़ के ऊपर छुप के सुन लिया था और मेरे को सारे का सारा ज्ञान कंठस्थ है और मैं ये आपको वचन देता हूँ कि भी मैं इस ज्ञान का पूरा प्रचार करूंगा, पूरा प्रसार करूंगा। और आपका जो इतना मेहनत किया आपने इस महाभाष्य को लिखने में, भाई ये आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, ये संसार को फायदा देगी। तो पतंजलि जी फिर खुश हो गए, चलो भाई शुक्र है किसी न किसी के पास तो है ये। पर उनको फिर गुस्सा आ गया, भाई तूने तो यार ये ज्ञान चुराया मेरा, तो चोर है, तो मतलब बिना मेरी परमिशन के आप ये ज्ञान कैसे मेरे से ले सकते हो। तो इस गुस्से में आके उन्होंने उस गंधर्व को श्राप दे दिया, भाई तू ब्रह्म राक्षस हो जाएगा। ब्रह्म राक्षस मतलब, ब्रह्म राक्षस शायद हम उसको कहते हैं जिसके अंदर सतगुण है, जैसे जो ब्राह्मण है समझ लो, जिसके अंदर खूब सारे सतगुण है, परंतु उसके अंदर कोई एक अवगुण है जिसके कारण उसकी राक्षस प्रवृत्ति हो गई है। जैसे उसने ये जो चुरा के ज्ञान लिया ना, ये एक राक्षसी प्रवृत्ति का ज्ञान है, राक्षसी उसकी प्रवृत्ति थी। ये किसी में कोई भी अवगुण हो सकता है। उस वक्त ना ब्राह्मण का मतलब था कि सत्य, जिसके अंदर सत्य गुण हो, जो बिल्कुल प्योर हो, जिसके अंदर कोई अवगुण ना हो, उसको ब्राह्मण कह देते थे। तो जिसके अंदर कोई भी एक अवगुण मिला तो ऋषिवर उससे नाराज हो जाते थे और भाई उसको ये ब्राह्मण की हत्या नहीं होती थी उस वक्त। जो ब्राह्मण था उसको कभी भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, मतलब उसको कैपिटल पनिशमेंट कभी नहीं मिलती थी। उसको ये था कि भाई कितना ही बड़ा मर्जी पाप कर दे वो, उसको मृत्यु दंड नहीं होता था, कोई कुछ भी और छोटे मोटे दंड, कोई डंडे मार दिए, कोड़े मार दिए, कुछ शायद ऐसा कुछ, मतलब उनको कंपैरेटिवली दंड नहीं दिया जाता था। तो उसको ब्रह्म राक्षस बना दिया। तो वो ब्रह्म राक्षस बन गया गंधर्व। तो उसने उसी वक्त उसकी ऋषि की पूजा की, भाई सॉरी 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 उसको कई बार कहा ऋषिवर जी को, पतंजलि जी को, और भाई कहा कि भाई आपने पास श्राप तो दे दिया जी, अब मैं ब्रह्म राक्षस हो जाऊंगा, तो इससे मुक्ति का उपाय भी बताओ। तो उसने कहा भाई जिस दिन तू एक और शिष्य को ट्रेन कर देगा ना इस महाभाष्य में, उस दिन तू इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। चलो ठीक है। अभी तक आपने सुना इस कहानी का भाग 1, आधी कहानी। मिलते हैं अगले भाग में।